नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी विवाह अक्सर एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं और इसी शादी विवाह के अवसरों पर भात डालना अक्सर वधू पक्ष की ओर से एक बहुत ही मेहनत भरा काम है। इसी पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी मेहतर की बेटी का भात। बादशाह के लिए ऊंच नीच सब एक समान है। विवाह शादी के अवसर पर लड़के वाले लड़की वालों से बड़े हो जाते हैं। दूल्हा अपने को सारी बस्ती का मेहमान समझता है। इसी भाव व्यंजना का चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस समय जहां हापुड़ का रेलवे स्टेशन है, वहां इन दिनों एक छोटा सा गांव बहादुरपुरा था। यह गांव बहादुर शाह को जब वह शहजादे थे पानदान के खर्च के लिए दिया गया था। उसकी पूरी मालगुजारी उन्हीं को मिलती थी। बादशाह होने के बाद भी वह उन्हीं की व्यक्तिगत जागीर रहा और उसकी मालगुजारी उन्हीं को मिलती रही। रूपराम चौधरी इस गांव के जमींदार और नंबरदार थे। हर तीसरे साल वे मालगुजारी बादशाह के हुजूर में जाकर अदा कराते थे। इस अवसर पर वे जरा धूमधाम बाजे गाजे के साथ जाते, साथ में 10-20 आदमी भी होते। बादशाह दिल्ली में सबका आतिथ्य सत्कार करते। रूपराम चौधरी थे कांटे के आदमी। आसपास के गांव में उनकी बड़ी धाक थी। वे एक हौसले के आदमी थे। यद्यपि छोटे ही जमींदार थे, पर इज्जत बहुत थी उनकी। मालगुजारी अदा करने का समय आ गया और चौधरी मालगुजारी की रकम साथ लेकर धूमधाम से दिल्ली चले। साथ में रथ, मंझोली, फिरक, घोड़े, प्यादे सवार सब मिलकर कोई 20-25 आदमी का हुजूम। आगे आगे ऊंट पर धौंसा बजता जाता था। उन दिनों रईस लोग इसी तरह सफ़र करते थे। अब तो दिल्ली और हापुड़ 1.5-2 घंटे का ही सफ़र है। उन दिनों ये सफ़र 3 मंजिल में पूरा होता था। चौधरी की सवारी शहादरा तक आ पहुंची। शाम का छुटपुट हो चला था। उन दिनों शहादरा एक सैनिक उपनिवेश था तो जमुना के पूर्वी तट की रक्षा की दृष्टि से बसाया गया था। देव संयोग की बात है कि शहादरा के किसी मेहतर की लड़की की उस दिन शादी हो रही थी और भताई की प्रतीक्षा की जा रही थी। भताई लोग इसी दिशा से आने वाले थे जिधर से चौधरी की सवारी आ रही है। देर काफ़ी हो रही थी और भताई आ नहीं रहे थे। बिना भात चढ़ाए शादी रुक रही थी। जब चौधरी की सवारी बाजा बजाते शहादरा के सिवाने पहुंची तो बेटी वाले मेहतर ने समझा कि भताई आ गए। उसने आगे बढ़कर चौधरी की अगुवानी की और आदरपूर्वक डेरा दिया। संध्या के अंधकार में चौधरी भी वास्तविक स्थिति न भाप सके। उन्होंने यही समझा कि कोई बेचारा गरीब आदमी है, हमको बड़ा आदमी समझकर सत्कार करता है, उसका मन अवश्य रखना चाहिए। इस विचार से चौधरी ने मुकाम कर लिया, परंतु बहुत देर हो जाने पर भी खाने पीने की किसी ने न पूछी। हकीकत यह थी कि कायदे के अनुसार भताई जब तक भात देने की रस्म अदा नहीं करते तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जाता। अब दिल लगी देखिए कि मेहतर तो सोच रहा है कि भात देने में क्यों देर की जा रही है, भात की रस्म अदा हो जाए तो खाना पीना हो। और चौधरी समझ रहे हैं अजब तमाशा है, जब तो इतनी अवभगत से रोका आप कोई खाने को नहीं पूछता। काफ़ी रात बीत गई और तब एकाएक असली भताई लोग आ गए। मेहतर भौचक रह गए। भताई ये हैं तो वे लोग कौन हैं? और तब उसे ज्ञात हुआ कि वे भताई नहीं बहादुरपुरा के चौधरी हैं। मेहतर की ऊँख सरक गई। वह हाथ जोड़े आकर चौधरी के कदमों में गिर गए और कहने लगे, माई बाप, बड़ी चूक हुई, बड़ी बेअदबी हुई। मैंने आपको भताई समझ लिया था। सारी बात सुनकर चौधरी रूपराम खिलखिलाकर हंस पड़े।
मेहतर को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, अब तो हम तुम्हारे भताई ही बन गए हैं, फिक्र ना करो। इतना कहकर मालगुजारी के लिए लाया हुआ सारा रुपया भात में दे दिया। चौधरी रूपराम की दरियादिली और उदारता की यह घटना जिसने सुनी, दांतों तले उंगली दबाई। सर्वत्र चौधरी की बड़ाई और जय जयकार होने लगी। उस रात चौधरी ने वही मुकाम किया। दूसरे दिन नाबू का पुल पार करके चौधरी लाल किले पहुंचे और बादशाह को दीवाने आम में जाकर मुजरा किया, करनिकाय की। बादशाह ने नजरे इनायत चौधरी पर डाली, कुशल प्रश्न पूछा और शाही मेहमान खाने में डेरा दिया। मोदी के नाम परवाना जारी कर दिया गया कि खाने पीने की सब रसद चौधरी को मिल जाए, परंतु चौधरी ने हाथ बांध कर कहा, जा पनाह, मुझ सेवक को मोहलत मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा, कैसी मोहलत? मालगुजारी की रकम, घर से लाने की मोहलत? इसका क्या माने? क्या तुम मालगुजारी की रकम लेकर घर से नहीं चले थे? घर से तो रकम लेकर ही चला था हुजूर। तो रास्ते में क्या डाका पड़ गया, रकम लुट गई? जी नहीं हुजूर, लुट नहीं गई, खर्च हो गई। बादशाह की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने समझा बेअदबी की जा रही है, पर चौधरी रूपराम ने दस्ता बस्ता सारी घटना बादशाह के रूबरू अर्ज कर दी। सुनकर बादशाह कुछ देर चुप खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने गीली आंखों से चौधरी की ओर देखकर कहा, मालगुजारी तो तुम उसी वक्त अदा कर चुके चौधरी, जब घर से रकम लेकर निकले थे। अब वह रकम हमारी थी और मेहतर की बेटी को भात तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से अदा किया गया है। इसके बाद ही बादशाह ने मीर मुंशी को बुलाकर हुक्म दिया, चंद जड़ाऊ जेवर, कपड़े और कुछ नकदी और वहां पहुंचा दो और कह दो कि यह शाही भात बादशाह ने तुम्हारी बेटी को दिया है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।